हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए मैथ्स की हमने बात की आपसे कि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे भिन्नों की। हम बात करेंगे भिन्नों को पढ़ना है। भिन्न क्या है, टुकड़े जो है, फ्रैक्शन क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो बिल्कुल जीरो लेवल से देखिए हम सीखने की कोशिश करेंगे। भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या है देखिए, जैसे ये जो है, और इसको मैंने कितने भागों में बांट दिया। अब भाग बांट दिया, इसमें जो रेखांकित भाग हैं उनको मैं अलग रखता हूं समझने के लिए आपको कि अब टोटल कितने भागों में बांटा, उसको टोटल कितने भागों में बांटा। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ में बांटा था। आठ में से खाली कितने रखे और रेखांकित कितने किए, तो खाली रखे मैंने दो, तो 2/8, यानी कि आगे फिर सरलीकरण हो गया उसका 1/4। और भरे हुए कितने हैं, रेखांकित कितने हैं, तो एक में से 1/4 घटा दें। अब भिन्नों का घटाव भी आगे हम सीखेंगे। एक में से 1/4 घटाना है, इसके लिए आपको क्या याद रखना है, शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे। एक में से एक में 1/4 जोड़ना है, वो भी बताएंगे। तो यहां तो आ जाएगा 4, तो 4 ही रह जाएगा, और 3/4। अब 3/4 देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 रेखांकित भाग क्या है, 6/8। यही भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या है, भिन्न की परिभाषा क्या है, उसको हम बात करते हैं। देखिए भिन्न क्या है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज या संख्या का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे ये जो है, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, तो ये तरबूज के दो भाग कर दिए, दो भाग कर दिए, तो 1/2 एक, और दूसरा भी 1/2, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 और 1 2, पूरा एक भाग हो गया। यदि इसके चार भाग कर देता हूं, तो चार भाग करके किसी को रेखांकित भाग की रेखांकित भाग एक भाग काट के दे दिया, अमर को दे दिया, तो पीछे किताब 1/4 अमर को दे दिया। जैसे एक तरबूज के चार भाग किए जाते हैं, जिनमें से उनमें से एक हिस्से को निकाल दिया जाता है, तो उसे 1/4 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये पांचवी में पढ़ने वाली चीजें हैं, लेकिन हमारे काफी कैंडिडेट्स को नहीं आता है, इसलिए देखिए मुझे बिल्कुल जीरो से बताना पड़ेगा। और चाहे ऑफलाइन क्लास करी है मैंने या ऑनलाइन करी है, मैं बिल्कुल जीरो से करके ही आगे बढ़ा रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जबकि शेष बचा, तो 1/4 ये निकाल दिया, 1/4, तो पीछे कितने बच गए, 1 2 3 बच गए। तीन कितने में से बच गए, चार में से बच गए। उसको क्या लिखेंगे, 3/4 के रूप में लिख देंगे। ये एक में से 1/4 घट गया। ऐसे ही अब देखिए, एक में से 1/4 घट गया, ऐसे ही मैं कहूं कि एक में से 7/9 घट जाए, तो 9 का 9 और 2/9 जो है वो पीछे बच जाएगा। अब 2/9 और 7/9 यदि योग करते हैं, तो 9 का 9 और 7 और 2 9, पूरा क्या हो गया, एक भाग आ गया। इसी को हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो अच्छे से सीखना है। भिन्न जो है, आपको भिन्नों की तुलना करना, एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, और जो पूरा मैथ जो है, जोड़ बाकी ये सब भी जो है भिन्नों पर ही आधारित होता है। दशमलव भिन्न भी है इसमें, शांत भिन्न, अशांत भिन्न। अब ये देखिए 2/5 जो है वो एक भिन्न, 2/5, 5/7, 3/5, 7/9। इसी तरीके से यदि मैं ये कहूं कि 7/7 तो भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका तो वैल्यू क्या आ गया, एक आ गया। लेकिन 6/7 क्या है, भिन्न है। और 8/7 भी भिन्न है, 9/7 भी भिन्न है। 14/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब एक के आगे भी चलते हैं, यानी कि वैल्यू जो है, मान एक से बड़ा भी होता है और एक से छोटा भी होता है। 5/7, 4/7, 3/7, 2/7, 1/7। अब एक जिनका अंश एक होता है, उनको क्या कहते हैं, उनकी बात करेंगे।
तो ये सभी क्या है, भिन्न के उदाहरण है। ये जो एक के दाहिनी तरफ रहते हैं, यानी कि जिनका मान एक से बड़ा होता है, अंश बड़ा और हर छोटा होता है, उनका अलग से क्या नाम दिया गया है उसकी भी बात करें। और बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ऐसा भिन्न आ जाएगा समझ कि आप भिन्न को जो है कभी भूलेंगे नहीं। भिन्न के भाग, अब एक भिन्न के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन से हैं? एक तो अंश होता है, एक हर होता है। जैसे 3/4 जो है उसमें ये क्या है, ये अंश है और ये हर है। अंश और हर में जिसको लिखा जाता है वो क्या है, भिन्न है। अब 3/1 जो है उसको भी मैं भिन्न बोल सकता हूं, लेकिन इसका जो है कोई महत्व तो नहीं होता है। लेकिन 1/3 जो है वो क्या है, अब कौन सा भिन्न है, भिन्न कितने प्रकार के हैं, तो ये हो गया, समझ आ गया। ये अंश और हर कहते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। अंश क्या है, तो अंश क्या है, अंश है भिन्न का वह भाग जो ऊपर लिखा जाता है। जैसे 7/11 में 7 अंश है। अब मुझे पता है आपको बहुत बोरियत भी हो रही होगी काफी कैंडिडेट्स को, लेकिन जो हमारे साथी जो वाकई पक्के ड्राइवर हैं या पक्के ट्रेड्समैन हैं, जो काम करते हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, काफी समय से 5 साल हो गया, 10 साल हो गया मैथ को छोड़ दिया, उनके लिए क्लास हो रहा है। और ये क्या है, ये हर है। तो अंश है क्योंकि ये है ऊपर लिखा जा रहा है, तो जो ऊपर लिखा जा रहा है वो अंश है। और जो नीचे लिखा जाएगा ऐसे ही, वो क्या है, वो हर है। हर भिन्न का वह भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा जाता है। जैसे ये हमारा भिन्न है 14/19। अब 14/19 ये क्या है, यहाँ पे ये हर है और ये अंश है, यानी भिन्न अंश बट्टा हर होता है। इसी तरीके से 17/21 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इनमें समान अंतर भी, जब भिन्नों की तुलना करते हैं हम, तो भिन्नों की तुलना, आपको सवाल आता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, ऐसे सवाल आते हैं। या इनको आरोही क्रम में सजाओ, अवरोही क्रम में सजाओ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दशमलव भिन्न जो है वो आ सकता है। अब भिन्न जो है वो 3 प्रकार के मुख्य रूप से हमारे भिन्न है। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कौन सा है, प्रॉपर कौन सा है और मिक्स्ड कौन सा है, उसकी हम आगे बात करते हैं। अब ये देखिए अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कौन सा है, तो अनुचित भिन्न है जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, तो वह भिन्न, जैसा कि देखिए मैंने आपको कहा था कि 7/7। अब 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, तो ये तो है एक, यानी मान क्या है, एक से बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुचित भिन्न। इसको वह भिन्न जिसमें विषम भिन्न भी कह सकते हैं, इसको विषम भी इसका नाम है। विषम भिन्नों के अंश का परम मान उनके हर के परम मान से ज्यादा होता है। यहां पर देखिए उदाहरण के रूप में लिखा है। अब 7/3 जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 में 3 का भाग दे रहे हैं, तो 3 2 6 हो गया, एक बच गया, उसको यहां लिख देते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 सही 1/3, यानी कि जो अनुचित भिन्न है उसे हम मिश्र भिन्न में भी परिवर्तित कर सकते हैं, और कर सकते नहीं, करते ही हैं। और एक से कम कैसे, 6/7, 5/7। आपको रीजनिंग में सवाल आ जाता है, कैसे आ जाता है रीजनिंग में सवाल, कि 11/9, 21/23, 17/15 और 4/5, इनमें से कौन सी संख्या जो है वो अलग है, यानी कि भिन्न छांटिए, ओड वन आउट। तो ओड वन आउट। अब आप ये यहां पर क्या हुआ कि अंश बड़ा है और हर छोटा है। यहां पर क्या है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। यहां पर भी इसको अंश छोटा है, इसको चलो मैं 25 कर देता हूं। अंश छोटा है और हर बड़ा है,
यहाँ अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये क्या है, ये तीनों समानता रखती हैं। क्या समानता रखती हैं कि वो तीनों अनुचित भिन्न हैं और ये उचित भिन्न है। इसको मिश्र भिन्न में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि अंश बड़ा है, अभी समझने के लिए कि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, और बाकियों के क्या है, अंश छोटे हैं और हर बड़े हैं। ये यहाँ उदाहरण के रूप में हमने कुछ संख्याएं लिखी, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया अनुचित भिन्न। मान क्या होगा, एक से ज्यादा, यानी कि अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। उसके विपरीत हिंदी में आप पढ़ते हो उचित का विलोम क्या है, अनुचित है। तो अब प्रॉपर, इम्प्रॉपर। प्रॉपर कौन सा है, प्रॉपर है जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्नों के अंश का परम मान उनके हर के परम मान से कम होता है। जैसे ये लिखा 3/4, लेकिन यदि इसी को मैं लिख दूं 4/3, तो ये 4/3 क्या हो गया, ये 4/3 जो है एक सही 1/3 हो गया। यानी कि ये जो है ये तो अनुचित है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। लेकिन यहां देखिए सभी में अंश छोटे हैं, अंश छोटे हैं, तो अंश उसके हर से छोटा हो वो क्या होता है, उचित भिन्न होता है। और उचित में ही उचित का ही हिस्सा है इकाई भिन्न, जिसका अंश एक हो। 1/7, 1/11, 1/19, 1/25, ये सभी क्या है, ये यूनिट फ्रैक्शन है, यानी कि इकाई भिन्न है। एक जिसका अंश एक होगा वो इकाई भिन्न कहलाएगा। मिश्र भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न जो अनुचित है उसको ही मिश्र में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जैसे 13/4 है, तो क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब यहां पर देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखी है, ऐसा भिन्न जिसके दो भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होता है, एक भाग तो पूर्ण संख्या होता है। 13 में 4 का भाग दोगे, 4 3 12 और 1/4 ये लिख सकते हैं। नहीं, एक तो पूर्ण संख्या होता है और एक भिन्न होता है। अब 3 में आपको 1/4 जोड़ना है, तो वो 3 सही 1/4 ही हो जाएगा। अभी बात करेंगे भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग, यही हम इस क्लास में यही सीखना है हमने। दूसरा भाग उचित भिन्न होता है, तो दूसरा हो गया उचित भिन्न, यानी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। दूसरा भाग इसका कभी अनुचित भिन्न नहीं होगा। अनुचित भिन्न यदि होगा तो वो क्या होगा, वो भाग देंगे आप, तो वो भाग जो है, भाग पूरा पूरा जहां जा रहा है वहीं रोक देंगे। तो इसको आगे समझते हैं। तो ये देखिए, ये उदाहरण के रूप में, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 8 5 40, और एक इसको क्या लिख सकते हो आप, 41/5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये 8 5 40 और एक बच गया, यानी एक तो पूर्ण संख्या है और दूसरी क्या है, भिन्न है। और भिन्न भी कौन सी, भिन्न भी है वो उचित भिन्न है, यानी कि अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा। अब उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है, सम्मिश्र भिन्न। अब एक आता है सम्मिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न कौन सा है, जब किसी भिन्न में अंश और हर अलग अलग भिन्न हो। जैसे कि ये देखिए 3/5 बट्टा 7/5, इसका मतलब क्या है, 3/5 में भाग लग रहा है किसका, 7/5 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/5। ये सम्मिश्र भिन्न कहलाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सम्मिश्र भिन्न क्या है। वीडियो को पॉज कर लें, आराम से पढ़ें, अपना नोट्स बनाएं, और अपनी वर्दी जो है, देखिए जब आप लोग मैसेज करते हैं मुझे और पिक आप लोग शेयर करते हैं, काफी कैंडिडेट्स जो हैं वो मेडिकल के लिए हमारे पास में आते हैं, और जब मैसेज करते हैं कि सर मैं मेडिकल फिट हो गया, और जब सेंटर में पहुंच के अपना यूनिफॉर्म में पिक शेयर करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे वाकई मजा आ जाता है कि जब मैं कोई कैंडिडेट
यूनिफॉर्म में पिक शेयर करता है। मुझे पता है कि यूनिफॉर्म मिलने के बाद ट्रेनिंग सेंटर में क्या तकलीफें होती हैं वो मैं झेल चुका हूं, इसलिए मुझे पता है, बहुत बेहतर जानता हूं मैं कि ट्रेनिंग सेंटर में जो है एक बार तो चाहे कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, एक बार की तो सोच लेता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये होता है, अक्सर होता है। इसको बहुत से लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन होता है, सच्चाई है। तो ट्रेनिंग, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ट्रेनिंग जो है वो फोर्स का सबसे, पूरी सर्विस का जो है वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। चाहे वो ट्रेनिंग आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो, चाहे आपकी एडवांस ट्रेनिंग हो, चाहे आप लोग कोर्स करते हो, चाहे कमांडो करते हो, वो भी बेस्ट पार्ट है ट्रेनिंग का, सॉरी पूरी सर्विस का। क्यों है वो, जब आप वहां जाएंगे तो समझ जाएंगे, और जो लोग गए हुए हैं उनको बेहतर पता है। अब ये आ गया, देखिए भिन्नों का जोड़। अब भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग करना, ये चार बातें हम यहां सीखेंगे। भिन्नों का जोड़, इसको छोड़ दीजिए, किसी भिन्न का जोड़ करने के लिए इसको छोड़ दें। 2/5 प्लस 2/5 ही है, तो ये जो हर होते हैं उनका लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। यहां तो लघुत्तम क्या है, 5 का 5 ही आ जाएगा, तो 5 का 5 में भाग दिया गया एक बार, और उस एक को क्या करते हैं, ऊपर वाले 2 से गुना करते हैं, और यहां लिख लेते हैं 2 का 2, 2 का 2। अब ये यहां तो ये लिख रखा है, इसमें हमने आपको समझाने के लिए लिखा था कि जब अंश, सॉरी हर जो है वो एक ही हो तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो उसको ऐसा कैसा लिख दिया, ये कितना बन गया, ये बन गया 4/5। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है कि 2/15 भी हो सकता है, या 2 की जगह 7/15 भी हो सकता है, कि 2/5 प्लस 7/15। तो यहां क्या होगा, एलसीएम 5 और 15 का एलसीएम। अब लघुत्तम कैसे लेते हैं, क्योंकि कमेंट्स आ जाते हैं कि लघुत्तम कैसे लेंगे, तो 5 और 15 का लघुत्तम कैसे लेंगे, जो चौथी क्लास में सिखाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं चौथी क्लास मैंने नहीं पढ़ी थी, मुझे क्या है कि डायरेक्ट ही तीसरी से 5वीं में कर दिया गया था, क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ा ज्यादा ही तेज तरार था, इसलिए कि उस समय हो जाता था ऐसा। अब 5वीं में कर दिया, लेकिन उसका मुझे नुकसान ये हुआ कि जो चौथी की जो मैथ था वो मेरा कमजोर हो गया। चलिए, तो यहाँ क्या है, अब इसमें देखिए अभाज्य संख्याओं का भाग देना शुरू करेंगे। 3 का भाग देंगे, ये हो गया 5, और फिर 5 का देंगे, 1 1, 5 3 15, एलसीएम क्या है 15। या 5 का भाग देंगे 3, 3 को ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे, यहाँ लिख लिया 6 प्लस 15 का 15, और ये हो गया 7 है, और 7 13, 13/15। अब 13/15 कौन सा भिन्न है, उचित है या अनुचित है? तो 13/15 जो है वो उचित भिन्न है। कितना कम रह गया, 1 से 2/15 कम रह गया, उसको आगे हम बात करेंगे। तो यहां पर जोड़ करने के लिए आपको इसको छोड़ दो, जोड़ करने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम करना है, लघुत्तम करना है। डायरेक्ट भी करते हैं, देखो इसको कि 15 2 30 और 5 7 35, इस तरीके से भी करते हैं। लेकिन अभी हम शॉर्टकट पर नहीं जा रहे हैं, शॉर्टकट भी बता देंगे, लेकिन पहले बेसिक बातें तो आए, बेसिक चीज तो आए। डायरेक्ट ही बैंक पीओ की तैयारी करने वाले हमारे जो टीचर आए थे, तैयारी नहीं, उनका तो ये कहना था कि मैं बैंक पीओ क्वालिफाई हो गया, लेकिन मेरा दूर दराज के इलाके में पोस्टिंग मिली थी, इसलिए मैं नहीं गया। तो वो मन को तसल्ली देने वाली बात होती है। बेसिक आपको 5वीं का जो बेसिक है वो आपको आएगा, तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। 13/15 हो गया, ऐसा ही एक उदाहरण हम और ले सकते हैं। कोई भिन्नों का जोड़ हो गया, ऐसा ही भिन्नों का घटाव करना। अब यहां पर क्या है, 7 ही है, तो एलसीएम क्या हो गया, 7 हो गया। यदि ये 17 होता एक, तो 17 गुणा 7 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, लघुत्तम क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा। लघुत्तम का पूरा पाठ है एलसीएम एचसीएफ, उसमें पढ़ेंगे। अब 7 तो 6 माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 1/7 इसका उत्तर आ गया। ये जो ऊपर दी गया है इसको छोड़ दो, इसको ज्यादा जो है हमें सीधा सीधा सिंपल कैलकुलेशन देखना है। 3/4 माइनस 1/2, एलसीएम क्या है 4 है, 3 माइनस 2,
तो 2 हो जाएगा बराबर 1/4। 1/4 इसका उत्तर आ गया। घटाव करना सीख गए आप। चलिए 13/12 माइनस 5/6, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम अब आप कर सकते हैं इसको। एलसीएम क्या होगा? जाहिर सी बात है 12 एलसीएम होगा। 13 का 13 आ गया, माइनस 6 2 12, 5 2 10, तो 3/12। अब ये 3/12 हो सकता है आपको वहां पर उत्तर ना मिले, क्योंकि एसएसबी ड्राइवर में तो ऐसे क्वेश्चन आए थे पिछली भर्ती में, उससे पहले की भर्तियों में भी आए हैं ऐसे, बिल्कुल सिंपल। तो ये जो है 1/4, ये इसका सरलतम रूप कि ये 1/3 4 12, उत्तर क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया घटाव करना। अब गुणा करना। गुणा करने के लिए क्या करना है हमें कि गुणा करने के लिए ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे और आड़े तिरछे उनको काटने की कोशिश करें। कि यदि वो कट जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कटते हैं तो अंश को अंश से गुणा कर दें और हर को हर से गुणा कर दें। सरल रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब भिन्न को गुणा करने के लिए हम पहली भिन्न के हर को दूसरी भिन्न के हर से गुणा करेंगे, तो दूसरी भिन्न के हर से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। यानी सरल रूप में नहीं लिखने का मतलब है काट नहीं सकते। और 11 गुणा 5, 11 5 55, तो यही हमारा आंसर हो गया। 7/12 गुणा 36/35। अब यदि ये है तो ऊपर नीचे आड़े तिरछे काटने की कोशिश करें। यहां पर कट रहा है, 7 एकम 7, 7 5 35, 12 एकम 12, 12 2 36। अब 2 एकम 2/5 एकम 5, ये क्या हो गया? 2/5 आ गया। सरलतम रूप लिखना है उसका, तो ये वो सरलतम रूप के लिए ऊपर नीचे कैसे आपको लिख दे? 8/4 गुणा 13/26, तो ऊपर नीचे कट रहा है, 4 एकम 4, 4 2 26, 13 एकम 13, 13 2 26। अब आड़े तिरछे भी कट रहे हैं, 1 एकम 1, 1 एकम 1, मान क्या आ गया? 1 आ गया। आगे बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग में परेशानी क्यों पड़ती है कि घर में आराम किया होता है, और घर में आराम करने के बाद जैसे ही क्या होता है कि अभी तो घर में तो क्या है कि सिर्फ माता पिता और टीचर को ही देखा, और फोर्स में जाने के बाद में कमांडर्स, और वो भी घेंट कमांडर्स। तो फौजी भाषा में कहा जाता है कि घेंट, और ट्रेनिंग सेंटर में कौन आता है? जो वाकई घेंट होता है वो ट्रेनिंग सेंटर में आता है। हर किसी की ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टिंग नहीं होती है। अब वो घेंट लोगों के जब आ जाते हैं काबू, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। और यदि वो घेंट ना हो तो आप काम नहीं करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आने वाली भिन्न का हर 55 होगा, वो लिख लिया हमने 55, तो 6/55 वहां बना दिया हमने उसको। अब आगे बढ़ जाएं, भिन्नों का भाग करना। भाग करने के लिए देखिए आपको क्या करना है। ये जो हमारी संख्या है 2/7 भाग 4/21, आपको सिंपली एक तरीका याद रखना है क्या, कि ये जो होता है भाग 2/7 को तो ऐसा कैसा छोड़ दो, भाग को बदल दो गुणा में, भाग को गुणा में बदल दो, और भाग के निशान के तुरंत बाद वाली जो संख्या है उसको पलट दो। ये लो 21/4। अब जैसा गुणा किया था वैसा ही इसको सॉल्व कर देना है। तो गुणा करने के लिए हमने क्या किया? ऊपर नीचे आड़ा तिरछा काटने की कोशिश की। 7 एकम 7, 7 3 21, 2 एकम 2, 2 2 4, तो ये 3/2 हो गया। 3/2 को मिश्र भिन्न में भी परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये अनुचित भिन्न है। 2 एकम 2, 1/2 लिख सकते हैं इसको। ये हमारा था उसका वैल्यू। ये भाग भाग कैसे होगा वो आपने सीख लिया। तो ये आगे सॉल्व करके बताया है, उसको आगे बढ़ जाते हैं हम। तो दोस्तों ये हुआ हमारा भिन्नों का जोड़, बाकी, गुणा और भाग। अब अगली क्लास में हम सीखेंगे उसको कि भिन्नों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग जब एक साथ आ जाता है तब उसको कैसे करेंगे। उसके लिए बोर्ड मास का नियम हमने सीखा है, वही नियम लागू होगा।
तो भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग एक साथ मिला के किस तरीके से सॉल्व करना है उसको अगली क्लास में हम बात करेंगे। और जो हमारे साथी अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा फोकस अपनी तैयारी पे करें। ये आप लोग क्या करते हैं कि YouTube का एक बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में आप घुस जाते हैं तो निकलने का मन नहीं करता कि उसमें एक से एक। और यदि कोई आपके परिजन आपकी हिस्ट्री खोल के देखें तो वाकई ऐसा लगेगा, क्योंकि कभी हमने भी यहाँ पे हमारे पास जब ऑफलाइन स्टूडेंट्स रहते थे तो कभी किसी का हिस्ट्री खोल के देख लिया तो 250 वीडियो देख रखा है पूरे दिन में, उसमें एक भी पढ़ाई से संबंधित नहीं है, सब बकवास। तो YouTube पर तो सब कुछ है कि सुई में धागा कैसे डाला जाता है वहां से लेकर हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है वहां तक YouTube से आज सीख रहे हैं लोग, और सिखा रहे हैं सिखाने वाले। सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता। तो हम तो कोशिश देखिए ये करते हैं कि आपको जो मैथ नहीं आता वो आप मैथ सीखें मैथ, और रीजनिंग भी सीखें, जीके, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपने ऑप्ट किया है। और जल्द से जल्द देखिए हमें अपना यूनिफॉर्म वाला पिक ट्रेनिंग सेंटर से हमारे साथ शेयर करें। तो बने रहिए चैनल के साथ, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और आपको पुराना पेपर चाहिए एसएसबी ड्राइवर का या एसएसबी ट्रेड्समैन का, वो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे आपको, वहां से आप उसको का पीडीएफ मिल जाएगा। प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो भी देखिए एसएसबी ड्राइवर के लिए अभी काम चल रहा है। पहले पार्ट में आपको 50 पेपर्स देंगे और जल्द आपके जैसे पीटी पीएसटी होता है तब तक हम कंप्लीट कर देंगे। प्रैक्टिस करें, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। बने रहिए। जय हिंद।